अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब डिफ़ाइन कर रहा हूँ, वो है सपोज टू का इस्तेमाल। असल में मॉडल वर्ब की दो कैटेगरीज हम रखते हैं। एक है कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल। ये एक वर्ड पर मबनी मॉडल वर्ब है और कुछ हम खुद से क्रिएट करते हैं इन्फिनेटिव लगाकर, लाइक हैज़ टू, हैव टू, यूज टू, अबाउट टू, सपोज टू, नीड टू वगैरह, ऑट टू वगैरह। उसी में ही एक सपोज टू का इस्तेमाल है। अब इसमें एक चीज़ और भी बताता चलूँ आपको। याद रखें, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, एक ही फ़िक्रे को कई तरीक़ों से कहा जा सकता है और मॉडल वर्ब यही किरदार अदा करते हैं आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में कि आपके पास कितनी वैरायटी है एक फ़िक्रे को बोलने या लिखने की। आप जितनी उसके अंदर वेरिएशन लेकर आएंगे, आपकी इंग्लिश उतनी बेहतर कंसिडर की जाती है। जिन लोगों के वसाइल कम है, जिन्हें कम इंग्लिश के रिसोर्सेज, जिन्हें कम लैंग्वेज के बारे में आगाही है, वो एक फ़िक्रे को सिर्फ एक ही तरीके से बोलेंगे जो कि ठीक होगा, लेकिन एक ही, वो वैरायटी नहीं ला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जाना है। अब किसी को अगर सिर्फ इतना पता है आई हैव टू गो, वो बस इतना ही बोलेगा, इस नहीं। वो हर दफ़ा 100 दफ़ा भी बोले मैंने जाना है, मैंने करना है, मैंने लिखना है, वो हैव टू करता रहेगा। लेकिन उसको बरक्स अगर कोई ऐसा शख्स है जो कहता है आई हैव टू गो, आई नीड टू गो, आई एम टू गो, आई एम सपोज टू गो, ये तमाम के तमाम हैव टू के बराबर आएंगे और ये ठीक होगा। और आप जितनी दफ़ा उसे चेंज कर लिखेंगे ऐसे में या स्पीकिंग में भी, वो आपकी वेरिएशन खूबसूरती बन जाती है राइटिंग स्किल्स में। तो आज का टॉपिक भी सपोज टू ऐसा ही है जो चंद दीगर मॉडल वर्ब्स की तरह आता है। ये आलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन रखता है। ये हैज़ टू और हैव टू जब आप इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी ड्यूटी या कंपल्शन का इजहार करते हैं कि मैंने जाना है, आई हैव टू गो, या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। उसी जगह पर अगर एक तवक्को का इजहार किया जाए किसी काम की, कि आप किसी काम की तवक्को करते हैं कि मैंने तो जाना है अभी उठकर। अब उर्दू तो सेम रहेगी लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप कहेंगे आई एम सपोज टू गो। याद रखें, सपोज टू के साथ इज़, एम, आर लाजमी आएगा। मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट यही गलती करते हैं। और अगर पास्ट में है तो वाज और वर का इस्तेमाल लाजमी इसमें होगा, ये खाली सपोज टू नहीं होता। और ये किसके बराबर है? ये आप हैज़ टू, हैव टू भी कह सकते हैं, नीड टू भी कह सकते हैं, और एक दो और भी मॉडल वर्ब है जो ऑलमोस्ट सेम है। बेसिकली ये तवक्कुआत को शो करता है, किसी काम की जो तवक्को की जाती है होने की या करने की। ही सपोज टू बी एट होम, वो घर पर होगा, तवक्को तो यही है, इम्कान भी यही है, चांसेस इस टाइम वो घर पर होगा। तो बी इसलिए है क्योंकि जिस तरह के बाकी तमाम मॉडल वर्ब में एक्शन वर्ब ना हो तो बी आता है, यहाँ पर वही केस है। फिर यू आर सपोज टू कंप्लीट द वर्क टुडे, तुमने आज ये काम मुकम्मल करना है, यानी कि तवक्को है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, यू नीड टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। और फिर इसी तरीके यू आर टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे एंड सेम इज द केस हेयर, यू आर सपोज टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। तवक्को की जाती है कि तुमने आज ही मुकम्मल करना है। अगेन ये तमाम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तवक्कुआत की सेंस में सपोज टू बेटर फील किया जाएगा। फिर आई एम नॉट सपोज टू टेल यू माई नेम, मैं मजाज नहीं हूँ कि तुम्हें अपना नाम बताऊँ, यानी कि इस बात की तवक्को नहीं की जाती या इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये आई डोंट हैव टू, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताना। और आई एम नॉट सपोज टू, यानी कि ये मुझे अलाउ नहीं है, इस बात की तवक्को नहीं है या लाइबिलिटी नहीं है कि भाई मैं इस चीज़ का लाइबल नहीं हूँ कि तुम्हें नाम बताऊँ। सो बेसिकली सपोज टू, जैसा कि मैंने बयान किया, इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये दीगर मॉडल वर्ब की तरह ही है, हैज़ टू, हैव टू, नीड टू वगैरह की तरह, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन लाने के लिए आपको जहाँ वो आते हैं वहीं पर ये भी आ जाए तो ये आपकी स्पीकिंग और राइटिंग में एक चार्म ले आता है। बजाय इसके कि आप कम वसाइल के अंदर बार बार हैज़ टू, हैज़ टू, हैज़ टू करते रहें, आप वहाँ पर सपोज टू का इस्तेमाल करें, लेकिन इज़, एम, आर और पास्ट में वॉज, वर का इस्तेमाल कर उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझने में हेल्पफुल रहा होगा। इस टॉपिक के सपोज टू के इस्तेमाल के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और अगर आप मुझे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।